ओम शांति। आज 1 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नजर अक्टूबर मास के चार्ट पर और ध्यान से हम अपना अक्टूबर मास का चार्ट चेक करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 31 दिनों में मेरा अमृत वेला कैसा रहा। मुरली क्लास में रेगुलर रहे, रेगुलर के साथ पंक्चुअल भी। मुरली सुनते समय ये स्मृति स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आते हैं। मैं उनका गॉडली स्टूडेंट हूँ। जो उन्होंने कहा, मेरे लिए कहा, मुझे करना ही है। मात्र सुनना नहीं, उसका स्वरूप बनना है। चार्ट में चेक करेंगे भोजन करते समय याद की यात्रा कैसी रही। पूरा समय बाबा याद रहा। उस समय मोबाइल का भी मौन हो, बाबा की याद में भोजन करना, प्रसाद समझ के स्वीकार करना, चलते फिरते आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, अव्यक्त मुरली का अध्ययन करना, उसके मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखना, सोने से पहले बाबा को पत्र लिखना। इन सब बातों का चार्ट जितनी एकाग्रता से रखेंगे उतनी उन्नति होती रहेगी। ये वो नियम और धारणाएं हैं जो हमें इस ब्राह्मण जीवन का अतीन्द्रिय सुख अनुभव कराती है। आज की मुरली बहुत ही सुंदर, इसमें बाबा ने फेस्टिवल्स को देखते हुए, हम सबकी स्थिति को देखते हुए बहुत सुंदर बात कही है कि कभी हम दीपावली मना रहे हैं, कभी हम भैया दूज मना रहे हैं, कभी और त्योहार मना रहे हैं। बाबा ने कही तो संगम युग के सुहेज हैं, भले मनाओ, लेकिन बाबा के साथ मनाओ, बाबा की याद में मनाओ, मन मनाभव होके मनाओ। जब आप मन मनाभव स्थिति में होते हैं तो ये मनोरंजन अलौकिक मनोरंजन बन जाता है। इस समय कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार काम ना करे, वो तो रावण का कर्ज है। आपको अलौकिक विधि से मनाना है। दीपमाला मनाई, दीपमाला मनाना अर्थात पुराना खाता खत्म कर देना, नया खाता शुरू करना। हर संकल्प नया, हर संकल्प के साथ बोल और कर्म में भी नवीनता हो। अपने आप को देखना है, बाबा को देखना है, बातों को नहीं देखना है। एक चेकिंग करेंगे, क्या मेरा समय बातों को देखने में तो नहीं जा रहा। बातों की बजाय बाबा को देखना है। बाबा को देखना अर्थात उनकी महिमा दिल से निकलती रहे। आज बाबा ने बताया इस याद से क्या क्या होता है। जब आप बाबा को याद करते हो, आत्मा कंचन बन जाती है, प्योर बन जाती है। आत्मा का सच्चा श्रृंगार होता है। आप धनवान बन जाते हो, पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हो। और इस समय बाप दादा दोनों आपका श्रृंगार करते हैं। बाबा अकेला नहीं, संगम पर बाप दादा का साथ और हाथ है। आपकी दृष्टि आत्मिक दृष्टि हो, क्रिमिनल दृष्टि समाप्त हो जाए। आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखने से पवित्र दृष्टि रहेगी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करता है, अकेला नहीं। निराकार बाबा जो ज्योति स्वरूप गुणों का सागर है, वो अकेला नहीं, दोनों साथ साथ है। ब्रह्मा बाबा भी, शिव बाबा भी। क्वेश्चन है, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? बार बार बाबा कहते मुझे याद करो। दूसरों से भी पूछो कि शिव बाबा याद है, तो याद में क्यों बैठते हो? क्योंकि तुम जानते हो इस याद से हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। याद करने से हमारे पाप कटते हैं, सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा में रजोतमो की खाद निकल जाती है, वो कंचन बन जाती है।
याद से तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारा श्रृंगार होगा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। ये याद तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। बाबा की याद पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहाँ बैठे क्या करते हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञान में अवस्था में बैठे हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ मुख से चुप है, अंदर में ज्ञान का चिंतन चल रहा है, ज्ञान में अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है, बाबा को हम क्यों याद करते हैं। बाबा में बहुत बड़ी आयु देते हैं। बाबा को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है, आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है, याद की यात्रा से वो खाद जो रजोतमो की पड़ी है सब निकल जाएगी। इतना तुम्हें फायदा होता है, फिर आयु बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे, बहुत धनवान बन जाएंगे, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते मन मना भव मामेकम याद करो। 5 सेकंड के लिए मन मनाभव हो जाएंगे। मैं बाबा को देख रही हूं, बाबा मुझे देख रहे हैं। मन मनाभव मामेकम याद करो। कोई देहधारी के लिए नहीं कहते, बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी, फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई, फिर पावन कंचन बनना है। अब तुम पवित्र बन रहे हो। पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, समझा हम इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने के बदले और ही पतित बन जाते हैं, नुकसान में पड़े हैं, क्योंकि यह झूठी माया, झूठ बोलने के संस्कार है सबके। बाप कहते मैं तुम्हें पावन बनाकर जाता हूं, फिर तुम्हें पतित कौन बना देता है। शिव बाबा पावन बना के जाते, पतित कौन बनाता। अब तुम फील करते हो कितना गंगा स्नान करते आए, परंतु पावन तो बने नहीं। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम सुख धाम है, पावन धाम ये है रावण की दुनिया, इसे दुख धाम कहा जाता है। ये तो सहज समझने की बात है, इसमें कोई मुश्किलात नहीं, ना किसको सुनाने में मुश्किलात है। जब कोई मिले तो सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ, बेहद बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है परम पिता शिव परमात्मा। हर एक के शरीर का अलग अलग बाप होता, आत्माओं का एक ही बाप है। कितना अच्छी रीति समझाते और हिंदी में समझाते हैं। हिंदी भाषा मुख्य है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली इन देवी देवताओं को कहेंगे ना, ये कितने भाग्यशाली हैं, किसी को पता नहीं कि स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अब तुमको बाबा सुना रहे हैं, इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ये बनते हैं। अब है पुरानी दुनिया नई दुनिया का संगम, फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाबा सिर्फ कहते 2 अक्षर अर्थ सहित याद करो। गीता में है मन मनाभव। अक्षर तो पढ़ते हैं लेकिन अर्थ बिल्कुल नहीं जानते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूं और कोई नहीं कह सकता मैं पतित पावन हूं, मुझे याद करो। ये अक्षर बाबा कहते हैं और कोई कह ना सके। बाबा कहते मुझे याद करने से तुम पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए। अब 84 जन्म के बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए, तो अब तुम आस्तिक बन गए। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। ये बात जो बाबा सुनाते हैं और कोई जानते नहीं। कहां भी जाओ कोई भी तुमको ये बातें नहीं सुनाएंगे। अब दोनों बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। पहले तो बाबा अकेला था, शरीर बिगर था, ऊपर बैठ के तुम्हारा श्रृंगार कर ना सके। कहते हैं 12, 1 और 2 मिलाकर 12 होते हैं। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात नहीं,
ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल ना सके। जब बाबा सामने भी बैठ के समझाते हैं, बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं, और अगर वो प्रेरणा से करे तो कितने लोग कैच कर पाएंगे। ऊपर से प्रेरणा द्वारा तो मिल ना सके। निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तब तुम्हारा श्रृंगार करते। समझते भी हैं बाबा हमें सुखधाम में ले जाते। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा बंधाई मान है, उनको ड्यूटी मिली हुई है, हर 5 वर्ष के बाद आते हैं तुम बच्चों के लिए। इस योग बल से तुम कितने कंचन बन जाते हो। आत्मा और काया दोनों कंचन बनती, फिर चीची बनते हैं। अब तुम साक्षात्कार करते हो। इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे, इस पुरुषार्थ से श्रृंगारे हुए बनेंगे। वहां क्रिमिनल आई होती नहीं, तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने सुनाई कि सतयुग में किसी की भी कोई बुरी दृष्टि नहीं होती, लेकिन वहां की पैरवाइश कितनी अच्छी है, पूरा शरीर ढका होता है। यहाँ तो देखो चीची बातें रावण राज्य में सीखते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, इनकी ड्रेस कितनी अच्छी है। यहाँ सब है देह अभिमानी, उनको देह अभिमानी नहीं कहेंगे, उनकी तो नेचुरल ब्यूटी है। श्री लक्ष्मी नारायण की नेचुरल ब्यूटी होती है। बाबा तुम्हें ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते। आजकल सच्चा जेवर कोई पहन भी नहीं सकता, कोई पहने तो उनको ही लूट ले जाए। वहां ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा बाप तुम्हें मिला, इन बिगड़ तो तुम बन ना सको। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, परंतु वो देंगे कैसे? बोले कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, कोशिश करके देखो। बाबा ने कहा भले डायरेक्ट मांगो, क्या डायरेक्ट मिल सकता है? देखो मिलता है, ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे। ब्रह्मा से पूछने की क्या दरकार, शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक पहन लेती है, काट लेती है, मतलब माया उनको भ्रमित कर देती है। एक को मानते हैं, परंतु एक क्या करेंगे? बाबा कहते हैं मैं एक कैसे आऊं, मुख बिगर बात कैसे कर सकूं। मुख का तो गायन है ना। गौमुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं, फिर श्रीनाथ द्वारे पर जाकर दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा? उसको कहते हैं बुत पूजा। उसमें आत्मा तो है नहीं, बाकी 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है, तो गोया माया को याद करना हो गया। 5 तत्व प्रकृति है ना, उनको याद करने से क्या होगा? प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहां सतो प्रधान प्रकृति, यहाँ है तमो प्रधान। बाप को सतो प्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता। यहाँ तो सतो प्रधान प्रकृति मिल भी ना सके। वो जो साधु संत हैं, बाबा कहते हैं इन सबका उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूं, ये है ही प्रवृत्ति मार्ग। सबको कहता हूं पवित्र बनो, वहां तो नाम रूप आदि सब बदल जाता। बाबा समझाते देखो नाटक कैसे बना हुआ है, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से। इतने करोड़ों हैं, सबके फीचर्स अलग हैं। कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर्स दूसरे से मिल ना सके। इसे कहते कुदरत, वंडर। स्वर्ग को वंडर कहा जाता, कितना शोभनिक है। माया के 7 वंडर हैं, बाप का 1 वंडर। और वो 7 वंडर्स तराजू के एक तरफ रखो, ये 1 वंडर दूसरी तरफ रखो, तो भी ये भारी हो जाएगा। दुनिया के 7 वंडर, बाबा का 1 वंडर तराजू में रखो तो ये भारी हो जाएगा। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ भक्ति को रखो, ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अब तुम समझते हो भक्ति सिखाने वाले ढेर हैं, ज्ञान देने वाला एक बाप है। तो बाबा बच्चों को पढ़ाते, श्रृंगार करते हैं। बाबा कहते पवित्र बनो, तो कहते नहीं हम तो चीची बनेंगे। गरुड़ पुराण में विषवतरणी नदी दिखाते हैं, बिच्छू टिंडन सर्प आदि सब एक दो को काटते हैं। बाबा कहते तुम कितने निधन के बन जाते हो। तुम बच्चों को बाबा समझाते, बाहर में कोई को ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाए, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। कई बच्चों के बातचीत करने का उन्हें अकल नहीं रहता। छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहते हैं। कहाँ श्री कृष्ण महात्मा, कहाँ वो सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले महात्मा कहलाते, वो है प्रवृत्ति मार्ग। वह कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते, उनको कहते हैं श्रेष्ठाचारी। अब तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते
यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, ये जरूर श्रृंगार अच्छा करेंगे। सबकी दिल होगी ना, जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार कराया, तो हम क्यों ना उनके पास जाएं। इसलिए तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने। दिल कशिश करती है, दिल को खींच होती है बाबा के पास आने की। जिन्हें पूरा निश्चय होता है वो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई तो बिगर कारण भी छोड़ देते हैं, ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। कोई कोई तो बिना कारण बाबा को छोड़ देते हैं, ये भी खेल बना हुआ है। फारकती डाइवोर्स दे देते। बाप जानते ये रावण के वश है, कल्प कल्प ऐसा होता है। कोई फिर आ जाते, बाबा समझाते हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। बाबा कहते बाबा के बन गए तो बने रहना है। कोई कोई चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, चलो फिर आए, बाबा तो फिर भी वेलकम करते हैं, लेकिन बाबा कहते कभी भी छोड़ने का संकल्प ना आए। सम्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन माया रावण कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सम्मुख आते हैं तो उन्हें समझाया जाता, बाप लाठी थोड़ा ही लगाएंगे। बाबा ने कहा बाबा तो फिर भी प्यार से समझाएंगे, लाठी तो नहीं लगाएंगे। बाप तो फिर भी प्यार से समझाएंगे, तुम्हें माया ग्रह खा जाता, अच्छा हुआ जो बचकर आ गए हो। घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सदैव एकरस रहेंगे वो कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से बाप को छोड़कर माया रावण के बनते हैं तो उनको माया और ही जोर से खाएगी। बाबा कहते तुम्हें कितना श्रृंगार करते हैं, समझाया जाता अच्छे होकर चलो, किसी को भी दुख नहीं दो। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, कान नाक से पकड़कर बहुत तड़फाती है। माया क्या करती है, नाक कान से पकड़ के तड़फाती है। अब तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ मेहनत करनी पड़े। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है, खाद पड़ गई। अब इस खाद को भस्म करने के लिए बाप को याद करो। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, लज्जा नहीं आती? याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुम्हें हप कर लेंगे। तुम कितना छीछी बन गए। रावण राज्य में एक भी ऐसा नहीं जो विकार से पैदा ना हुआ हो। वहां इस विकार का नाम नहीं, रावण ही नहीं, रावण राज्य होता है द्वापर से। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाबा कहते बच्चे एक जन्म पवित्र बनो, फिर विकार की कोई बात नहीं, वो है निर्विकारी दुनिया। तुम जानते हो ये पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते नीचे आ गए। अबे पतित, तब पुकारते हैं शिव बाबा इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अब सब जब बाप आए हैं तो समझ में आया कि ये पतित काम है। पहले नहीं समझते थे क्योंकि तुम रावण राज्य में थे। अब बाबा कहते सुख धाम चलना है तो छीछी बनना छोड़ दो। आधा कल तुम छीछी बने, सिर पर पापों का बोझा बहुत है। और तुम बच्चे बाप को न जानने के कारण सर्वव्यापक कहते रहे। अब तुम्हें 84 जन्मों का पाठ समझ में आया। बाबा का बने तो बाबा ने चक्र समझाया, तुम्हारी आत्मा को 84 का पार्ट मिला हुआ वो बजाना है। हर एक को अपना पार्ट है, फिर तुम रोते क्यों हो? सत्युग में कभी कोई रोते नहीं। फिर ज्ञान की दशा पूरी होती तो फिर वही रोना पीटना शुरू हो जाता। मोहजीत की कथा भी तुमने सुनी, ये तो एक झूठा दृष्टांत बनाया। सत्युग में कोई की अकाले मृत्यु होती नहीं, मोहजीत बनाने वाला एक ही बाप है। परम पिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो, जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते। अपने से पूछो, हम आत्माएं उनके वारिस हैं? बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है? आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, ना ही बच्चों को दिखानी चाहिए। पतित दुनिया की शक्ल ना तो देखनी चाहिए ना दिखानी चाहिए। बुद्धि में हमेशा संयम संगम युग पर है, एक बाप को याद करते हैं और सबको देखते हुए नहीं देखो। हम नई दुनिया को देखते हैं, हम देवता बनते हैं, उस नए संबंध को ही देखते हैं, पुराने संबंध को देखते हुए भी नहीं देखते। ये सब भस्म होने वाला है। हम अकेले आए थे, फिर अकेले ही जाना है। बाबा एक बार आते हैं साथ ले जाने, इनको शिव बाबा की बारात कहते हैं। एक ही बार बाबा आते हैं घर ले जाने,
इसे शिव बाबा की बारात कहते हैं। शिव बाबा के बच्चे सब हैं। बाप विश्व की बादशाही देते, मनुष्य से देवता बनाते। आगे विष उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना। बुद्धि में रहे, हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। ज्ञान योग से अपना श्रृंगार करना है। स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते भी नहीं देखना। बुद्धि में रहे, अकेले आए थे, अकेले जाना है। आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। ज्ञान योग से अपना श्रृंगार करना है। वरदान है, मन मनाभव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। मन मनाभव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। संगम युग पे यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, ये संगम युग के सुहेज हैं। खूब मनाओ, लेकिन बाबा से मिलन मनाते हुए मनाओ। अंडरलाइन कर लेंगे, खूब मनाओ, बाबा की मना नहीं, बाबा के साथ मिलन मनाते हुए मनाओ। कहीं बिल्कुल दुनियावी हो जाएंगे, दुनिया में ऐसे रम जाएंगे कि बाबा भूल जाएगा। बाबा कहते बाबा की मना नहीं है। त्योहार है, उत्सव है, आप जो भी करते हो बाबा की मना नहीं, पर बाबा के साथ मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, मन मनावो हो, मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन रावण का कर्जा है, इसे दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन पुरानी, ये रावण का कर्जा है, इसे दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। स्लोगन है, बातों को देखने की बजाय स्वयं को और बाबा को देखो। बातों को देखने की बजाय स्वयं को देखो और बाबा को। बातें विचलित करती हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, कह दिया, उन बातों की परवाह नहीं करो। लोगों का तो काम है ना कुछ कहना, हमारा काम है इसको सहना, फेस करना। बाबा ने हम सबको सामना करने की शक्ति दी है। हमें उन बातों का चिंतन नहीं करना जो हमारी स्थिति को खराब करती हैं। बात और बाप थोड़ा सा ही अंतर है। बाप को देखेंगे तो प्राप्तियां ही प्राप्तियां, बातों को देखेंगे तो विचलित हो जाएंगे। बातों का संसार बहुत बड़ा है, बाबा का संसार बहुत मीठा और प्यारा है। आज हम वायदा करेंगे बाबा से, हम बाबा को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे और शुक्रिया करते रहेंगे। आज का दिन शुक्रिया करने का दिन है। हर पल शुक्रिया, दिल से बाबा को थैंक यू बोलेंगे। आपने हमें इस दुनिया में चलने की विधि सिखाई, त्योहार मनाने की भी विधि सिखाई। बाबा के साथ मिलन मनाना सिखाया। बाबा को देखने का परम सुख अनुभव करें। स्मरण रहे, ये मिलन कल्प में एक बार होता है। ऐसा बाबा फिर कभी नहीं मिलेगा, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा।
5,000 वर्ष में एक बार सब रूहों का मिलन रूहानी बाप से होता है, जिसकी याद से आत्मा चमकदार बनती है, पावन बनती है, भाग्यवान बनती है। 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएं। अपने हृदय का अंतर्नाद सुनेंगे। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सिकिलता बाबा, बड़ा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों की एक कमजोरी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य रुका हुआ है। वह कौन सी कमजोरी है, सुनते हैं आज के ज्ञान मोती में।